नमस्ते साथियों, आपका वीआरएस एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम अव्यय के बारे में समझेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। वो शब्द जिनमें विकार उत्पन्न न हो, अव्यय, जिसका व्यय न हो, जो खराब न हो, जो बिगड़े नहीं। किन परिस्थितियों में? लिंग की परिस्थितियों में, जिस पर लिंग का कोई प्रभाव न पड़े, जिस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़े, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़े, एक वचन, बहुवचन का। इस प्रकार जैसे आगे का स्त्रीलिंग आगी नहीं हो सकता, और आगे का पुरुष भी नहीं बदलता, और वचन आगो भी नहीं होता, बहुवचन भी शब्द नहीं बनता। तो आगे ये जो शब्द है ये अव्यय है। अव्यय शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अव्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं? क्रिया विशेषण आ जाते हैं, जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं वाक्यों में, वो शब्द अव्यय में आ जाते हैं, क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक जो शब्द हैं, जो दो अलग अलग शब्दों में संबंध बताते हैं, दो अलग अलग वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, समुच्चय एक साथ बताने वाले जो शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय में आ जाते हैं। जैसे और, क्योंकि, परंतु, लेकिन, इस प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक में आ जाते हैं। तीसरा इसका प्रकार हो गया संबंध बोधक, जो दो वाक्यों में संबंध बताए वो संबंध बोधक, और संबंध बोधक जो शब्द है वो अव्यय में आ जाएंगे। और जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं वो भी अव्यय में आएंगे। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्रिया विशेषणों के बारे में। क्रिया विशेषण जो वाक्य में क्रियाओं की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण एक प्रकार, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषणों की हम 4 प्रकारों में बांटते हैं क्रिया विशेषणों को: रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक जिन वाक्यों में क्रिया विशेषण काल से संबंधित हो, जैसे अब हुआ, पहले हुआ या आगे होगा, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषणों में आ जाएंगे। जैसे रमेश अब जा रहा है, अब जा सकता है, जा सकता की विशेषता बता रहा है अब, और ये अब है कालवाचक, यानी अभी, वर्तमान में, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा बताए, कम या ज्यादा, इस प्रकार से क्रिया की जो मात्रा बताए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। मोहन बहुत बोलता है क्रिया हो गई, और इसकी विशेषता बहुत, ये इसकी मात्रा है कि भाई मोहन ज्यादा बोलता है, बहुत बोलता है, तो ये इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। और तीसरा इसका प्रकार हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण स्थान से संबंधित हो, आगे, पीछे, ऊपर, कोई ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, पेन टेबल पे है, ड्रॉवर के अंदर है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषणों में आ जाएंगे। मोहन आगे चलता है की विशेषता आगे, स्थान है आगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। और इसका जो चौथा प्रकार है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीति या विधि, रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विधि बताए, रीति बताए, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, फटाफट हो रही है या धीरे धीरे हो रही है, अचानक हो रही है, इस प्रकार से जो रीति बताए, विधि बताए, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों को हम सुविधा के हिसाब से बांट सकते हैं। प्रकारात्मक में निश्चय, अनिश्चय में, स्वीकारात्मक, कारणात्मक, निषेधात्मक और आवर्त्यात्मक और अवधारक। प्रकारात्मक यानी क्रिया का कौन सा
किस प्रकार से हो रही है, उसका प्रकार क्या है, धीरे धीरे हो रही है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है, अचानक वर्षा आ गई या अचानक ओले गिरने लगे, अनायास एकदम से एकाएक मोहन एकाएक आ गया, मोहन तुरंत चला गया। तो ये इसका प्रकार है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ये आ जाएगी। निश्चयात्मक, जिन क्रिया विशेषण से निश्चय का बोध हो वो निश्चयात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषणों में आ जाएंगे। जैसे अवश्य, ये निश्चय है कि भाई मैं अवश्य आऊंगा, ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, सचमुच मोहन सचमुच चला गया, अलबत्ता, बेशक, बेशक वो ज्यादा बोलता है, ये निश्चय निश्चयात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषणों में आ जाएंगे। इनसे निश्चय हो पाता है, कोई दुविधा नहीं रहती। और अनिश्चय, जिससे अनिश्चितता का बोध हो, उन क्रिया विशेषणों को अनिश्चयवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इनमें जो शब्द है वो जैसे कदाचित, शायद, जिनसे अनिश्चय का बोध हो वो अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषणों में आ जाएंगे। जैसे संभव है, प्रायः, अक्सर, ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषणों में आ जाएंगे। और इसका अगला प्रकार हो गया स्वीकारात्मक। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही, ऐसे, हाँ ठीक, सच है, बिल्कुल, जी हाँ। जब क्रिया की विशेषता स्वीकारात्मक हो तो वो स्वीकारात्मक में आ जाएगी। कारण, जिन शब्दों से क्रिया के कारण का बोध हो, जैसे किस लिए चला गया, मोहन किस लिए चला गया, तो कारण क्रिया के लिए आ रहा है, अतएव। बारिश हो गई, अतएव मोहन चला गया, तो ये कारण है, बारिश हो गई, तो ये कारणात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। निषेधात्मक, जिन क्रियाओं की विशेषता निषेधात्मक हो, यानी नेगेटिव हो, न, अन, मत, इस प्रकार से, न, ना, नहीं, मत, तो ये निषेधात्मक क्रिया विशेषणों में आ जाएंगे। और जो क्रिया विशेषण आवर्ती, जिन क्रिया विशेषणों की आवर्ती हो, जो क्रिया विशेषण 2 बार आए, 3 बार आए या 1 से अधिक बार आए, तो वो आवर्तीवाचक क्रिया विशेषणों में आ जाएंगे। फटाफट, इसमें फट की आवर्ती हो रही है, फट एक बार वापस फट, और गटागट, लपालप, जगाजग, इस प्रकार से आवर्ती वाले शब्दों में ये आवर्त्यात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ जाएंगे। जो अवधारक हैं वो भी रीतिवाचक में आते हैं, जैसे ही, तो, भी, तक, भर, इस प्रकार से। इन अवधारक को हम निपात भी कहते हैं, निपात। तो आज के सेशन में हमने जाना अव्यय के बारे में, और अव्यय में भी जो अपना ये क्रिया विशेषण है उनके बारे में और उनके प्रकारों को। इनके प्रकार जो है ये 4 है: कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। अगले सेशन में हम अव्यय के समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्ययों की बात करेंगे। तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।